तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं आपको अब संख्याओं को समझना यानी कि मैं आपको आज संख्याओं के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें है संख्याओं को समझना। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या क्या कहलाती है और प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है। तो हम आज संख्याओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से, कि एक ही बार में आपको सारी संख्याओं का मैं आज ज्ञान कराऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास संख्या होगी प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या होगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या होगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या आपकी होगी। प्राकृतिक संख्या जो हमारे इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं का हमने इंग्लिश लिख दी कि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं दोस्तों, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। आपकी जो 1 2 3 होती है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। आप कहीं तक भी पढ़ लो 1 2 3 को, चाहे 1000 तक, चाहे 1 लाख तक, चाहे करोड़ तक, ये आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से? 1 से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इवन नंबर। इवन नंबर्स देखते हैं क्या कहलाती है इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। विभाजित होने का अर्थ है दोस्तों, पूरी तरीका से 2 की टेबल से वो संख्या डिवाइड हो जाए, यानी कि नीचे रिमाइंडर ना बचे, यानी कि शेषफल ना बचे नीचे, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाएं या विभाजित हो जाएं या डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं दोस्तों। तो सम संख्या क्या कहलाएंगे? 2 की टेबल से कट जाती, 4 भी कट जाती 2 की टेबल से, 6 भी कट जाएगी 2 की टेबल से, 8 भी कट जाएंगे आपके 2 की टेबल से, यानी कि विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 12 हैं, 24 हैं, 32 हैं। तो ये जो संख्याएँ होती हैं, तो ये संख्याएँ जो 2 से कट जाएँ उन्हें हम सम संख्याएँ बोलते हैं। ठीक। अब तीसरे नंबर पर हमने लिखा है विषम संख्या। क्या लिखा दोस्तों? विषम संख्या। विषम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं उन्हें ऑड नंबर्स पता होगा, विषम संख्या पता नहीं होगा। तो विषम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स की परिभाषा क्या है, कैसे पता करेंगे भैया ये ऑड नंबर्स है कि इवन नंबर्स है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि 2 की पहाड़े से ना कटे, यानी 2 की टेबल से डिवाइड ना हो पूरी तरह से, नीचे कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए, तो समझ जाएं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमने 3 लिया, 3 2 की टेबल से नहीं डिवाइड होता है। 5 लिया, 2 की टेबल से नहीं डिवाइड होगा पूरा। 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये आपकी सारी क्या कहलाएंगे? इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या कहलाते हैं। और जो संख्या 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए
उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं, यानी कि इवन नंबर्स। और जो संख्याएं 2 की टेबल से डिवाइड ना हो, नीचे रिमाइंडर बचे, उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या बोलते हैं उसे हम। ठीक, अब देखते हैं चौथे नंबर पर आपके पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? होल नंबर। क्या बोलते दोस्तों? होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या कहलाते? होल नंबर। होल नंबर्स कहलाते प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी कि वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी होल नंबर, ये आपके शून्य से शुरू होती हैं। ये संख्या शून्य, फिर 1 2 3 4, ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो हमने आज आपको संख्याओं के बारे में बताया है। प्राकृतिक संख्या बता दी, सम संख्या बता दी, विषम संख्या बता दी, पूर्ण संख्या बता दी। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब मैं आपको 5वें नंबर पर अभाज्य संख्याएं बता रहा हूँ। अभाज्य संख्याओं को अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर्स हम लोग बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जो एक बार स्वयं से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो एक बार स्वयं से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों उनको? प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते प्राइम नंबर्स? वे संख्याएं जो एक बार स्वयं से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या? 2 3 5 और 7। जैसे हम देखें 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 के पहाड़े से और स्वयं 2 के पहाड़े से डिवाइड होती है और किसी भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होती है। कौन? 2। इसी तरीके से आपकी 3 है, इसी तरीके से 5 है, इसी तरीके से 7 है। यानी कि 7 एक ऐसी संख्या है जो 1 के पहाड़े से और स्वयं से यानी कि 7 से ही डिवाइड होती है, यानी कि विभाजित होती है, यानी कि कट जाती है। उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आपको अभाज्य संख्या अच्छी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। क्या संख्याएं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते दोस्तों? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं? जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं। या तो 2 हों या 2 से अधिक हों। तो 4 एक ऐसी संख्या है इसके गुणनखंड अपने 2 से अधिक होते हैं। इसी तरीके से आपके 6 है, 6 के भी गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। इसी तरीके से आपकी 8 है, 9 है, 10 है, ये आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों वे भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। 7वें नंबर पे असहभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? यानी कि को प्राइम नंबर्स। क्या दोस्तों? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? जिन संख्याओं का HCF यानी कि बोले तो मासापा, जिन संख्याओं का मासापा 1 हो। कितना हो? 1। जिन संख्याओं का मासापा 1 हो उन्हें असहभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? जिन संख्याओं का HCF 1 हो उन्हें असहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स बोलते हैं हम उन्हें। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 5,7 यानी 5 और 7 का यदि हम HCF लें तो इसका HCF 1 आएगा।
इसी तरीके से 7, 8, 13 इसका यदि हम HCF लेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से इन संख्याओं को चाहे 3 संख्या आ रहे हैं, चाहे 2 संख्या आ रहे हैं, चाहे 4th संख्या आ रहे हैं, जिन जिन संख्याओं का HCF 1 आता है उनको कहते हैं अपन लोग को प्राइम नंबर्स, यानी कि असहभाज्य संख्या। यानी कि अगर आप 21 और 20 मतलब 23 और 29 का यदि आप HCF लोगे तो HCF 1 ही आएगा। तो इसीलिए हम इन तीनों संख्याओं का बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, यानी कि बोले तो असहभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों हम देखते हैं अब 8वें नंबर पर, यानी कि बोले अपरिमेय संख्या। क्या देखते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या हम देखते हैं। अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम m/n के रूप में लिख सकें। क्या कहलाते दोस्तों? वे संख्याएं जिनको हम m/n के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/7 ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, 13/5 ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, 0 आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी और 5 ओनली परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी दोस्तों? क्योंकि हम 5 के नीचे 1 मान सकते अपने मन से। क्या मान सकते? 1। तो ये आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। इसको आप m मानो, इसको n मानो, यानी m/n के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। -2/3 को भी हम m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल आपके रैशनल नंबर्स के हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम m/n के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं देखो, अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको इर्रेशनल नंबर्स, यानी वे संख्याएं। इसका अपोजिट है दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें m/n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम m/n के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें प्रायः रूट के अंदर, किसके अंदर? रूट के अंदर रखा जाता है। ज़्यादातर आपको इर्रेशनल नंबर रूट के अंदर मिलेंगे, इसीलिए हम इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें m/n के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें प्रायः रूट के अंदर रखा जाता है। जैसे रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 10, 4/√5। अब ये नहीं कहना कि भैया कि ये m/n के फॉर्म में लिख सकते, नहीं, ये आपके रूट के अंदर है। क्या है दोस्तों? रूट के अंदर है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। 2√6 आपकी इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने आज आपको बहुत अच्छे ढंग से संख्याओं का ज्ञान कराया है, जिसमें हमने सारी संख्याएं ली हैं, यानी कि 9 प्रकार की आज हमने संख्याएं आपको पढ़ाई हैं। यानी कि जिन बच्चों को बहुत परेशानी होती थी कि भैया संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, तो हमने 9 प्रकार की संख्याओं का ज्ञान आपको कराया है बहुत अच्छे सिंपल तरीक़ा से। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की पढ़ाई के लिए और इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस M के बरुआ सागर के साथ।